नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। इस नोट कांड में जो रायता फैल गया है या ये कहे कि जानबूझ के फैलाया गया है, ये सारा स्क्रिप्टेड मामला है। आपके पास सारे अपडेट हैं अभी तक के। हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। हम इसमें बात करेंगे कि किस विभाग की संदिग्ध भूमिका है और किस व्यक्ति की संदिग्ध भूमिका है। सिर्फ इस पर बात मैं करना चाहूँगा। आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ूंगा, आप उन पर विचार करना और हमारे साथ अपने विचार भी साझा करना। इस कांड में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो संदिग्ध भूमिका है वो है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। इतने बड़े ओहदे पर इतनी जिम्मेवारी, इस देश का मालिक, वो जो चाहे फैसला वो मानना पड़ेगा। और वो आदमी कभी हाँ और कभी ना, यानी ना करते प्यार तो नहीं से कर देते। आखिर में मजबूरीवश जब ये हो गया कि इसमें वीडियो लीक हो चुकी है, तब वो अगले दिन हाँ करता है। ये तो रही सीजीआई की भूमिका। अगली जो भूमिका है सबसे संदिग्ध में से ये भी एक है। अतुल गर्ग हैं, आपके चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर हैं अतुल गर्ग। उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही, या एक महत्वपूर्ण क्या, संदिग्ध रही, देश को बरगलाने वाली रही। और ये लोग आज भी उस ओहदों पे बने हुए। मतलब हैरानी की बात ये है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, फिर सच बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, वो अभी भी अपनी जगह पर बने। उनके खिलाफ किसी के पास कोई कार्रवाई नहीं है। अतुल गर्ग ने पहले ये कहा कि कोई कैश नहीं मिला है। हमारी टीम को, जो फायर ब्रिगेड की जो टीम गई आग बुझाने, उसको कोई कैश नहीं मिला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो जारी कर दी, उस वीडियो का भी, उसमें भी बहुत पेचों को भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जब वीडियो जारी कर दी तो उन्होंने कहा कि मेरी मीडिया ने क्लिप जो दिखाई है, अतुल गर्ग जो चीफ सीएफओ जो है, तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अपने बयान से मुकर गया। उसके बाद यहां जो सबसे ज्यादा संदिग्ध सुप्रीम कोर्ट से, और यहां सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका रही, या ये कहिए कि इनके ऊपर एक दबाव रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको ये नहीं पता हमारी ड्यूटी क्या है। इनको पता है अपनी ड्यूटीज का। दिल्ली पुलिस के सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस, सबसे घटिया रोल इनका रहा। सबसे संदिग्ध, ये मैं कहूंगा, भूमिका इनकी है। कैसे? जब मौके पर पुलिस गई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नोटों के पहाड़ वहां जल रहा था। तो इनको क्या करना चाहिए था? क्या इनको अपनी जिम्मेवारियां पता नहीं? वहां पर कौन कौन लोग उस समय मौजूद थे? क्या उन्होंने उनके बयान लिए? क्या इन्होंने कोई जीरो एफआईआर की? क्या कोई सीजर रिपोर्ट बनाई? नहीं बनाई। किसके कहने से नहीं बनाई? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर इतना बोला तो नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि यहां पे और आप जो है दिल्ली हाईकोर्ट के जज को आप 15 घंटे के बाद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। किसने रोक रखा था? और कब आपको ये समझ आई कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए? चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट, सीपी सबसे ज्यादा इसमें दोषी है और ये जानबूझ करके किया। लेकिन किसके? सवाल उठता है कि किसके? हाँ, मैं एक वीडियो की बात कर रहा था।
उस वीडियो में एक जो गांधी को जलाने वाला, गांधी जल गया, गांधी जल गया, माफ करना, मुझे महात्मा गांधी बापू जी के ये इस तरह के शब्द मेरे मुंह से भी नहीं निकलने चाहिए थे, मुझे अफसोस है इस चीज का। लेकिन वो वीडियो में बोलता हुआ सुनाई दे रहा है और वो भगवाधारी है। वीडियो को 4 बार देखो, 10 बार देखो, आपको नजर आ जाएगा। मेरा एक बहुत बड़ा मैं सवाल यहां खड़ा कर रहा हूं कि वो भगवाधारी वहां पे कौन मौजूद था? क्या दिल्ली पुलिस कभी ये बता पाएगी कि जब वो नोटों का पहाड़ चल रहा था, वो भगवाधारी जो महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी के बारे में गलत शब्द बोल रहा था, वो कौन था? और एक चीज और मैं अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं, आप अपनी बुद्धि से जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। ये पैसा मुझे नहीं लगता कि जज यशवंत वर्मा का था, क्योंकि और ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां पर आग लगी वो आउट हाउस का हिस्सा था, उनके मेन घर का नहीं है ये स्टोर, बाहर मेन बंगले से बाहर दूर। क्या कोई नोटों का पहाड़ वहां खड़ा करेगा बाहर दूर, जहां पर इनका कहना है कि वहां पर सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, अधिकारी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते जाते रहते थे, ये उनके प्रेमिसेस में था ये रूम। क्या कोई अपने, और ये किसके अधीन है ये लोग? जरा सोचिएगा। गृह मंत्रालय, अमित शाह जिम्मेवार है सारी स्क्रिप्ट के। ये स्क्रिप्टेड है, ड्रामा है, स्क्रिप्टेड पूरा। क्या अमित शाह बताएंगे कि क्या ये नोट असली थे या नकली थे? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? श्रीमान अमित शाह जी की, इस देश के माननीय गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि अब से पहले तो कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, लेकिन गृह मंत्रालय की आज तक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई अपडेट नहीं। ये पूरी तरह से संदेह के घेरे में गृह मंत्रालय, ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा था। अगर ये नोट, एक जरा सा सोचने की बात है, अगर ये नोट जस्टिस वर्मा के होते तो ये आग जब लगी तो खबर देने वाली उनकी बेटी थी, क्या आग लग गई है, वो खबर तब देती जब वो सारे नोट जल जाते। अगर जस्टिस वर्मा की बेटी को इतनी समझ है, वो जज की बेटी है, इतने बड़े उनका होता है, इतने समझदार बच्चे हैं वो, अगर ये पैसा उनका होता, निसंदेह उन्होंने जब आग लगी होगी तो पहला फोन अपने पापा को किया होगा। और उन्होंने ये, अगर उनका पैसा होता जज साहब का, तो वो कहते कि नहीं, अभी आग लगी है तो लगने दो, जलने दो, पूरा अच्छी तरह जल के जब राख हो जाए तब फोन करना। वहां पैसे जज साहब के नहीं थे, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हालात वहां के जो ड्रामा सब कुछ हुआ अब तक का, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि पैसे जज साहब के बिल्कुल भी नहीं थे। ये पैसे नकली थे या असली थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप लोगों के सामने मैं कई सवाल दोस्तों आज छोड़ दिए हैं, आप इन पर विचार कीजिए। और एक सबसे बड़ा जो मतलब धुंधला सा एक सवाल और है जो घूम रहा है दिमाग में, मैं आप लोगों को वो भी मैं साझा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये पूरे कॉलेजियम सिस्टम जो अभी तक, मैं इसका घोर विरोधी भी बता देता हूं, ये कॉलेजियम नहीं है, ये एक किसी जाति विशेष की पंचायत है जो हमारे ऊपर थोपी गई है। मैं कॉलेजियम का हिमाती नहीं हूं, आज टूट जाए अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह से तोड़ा जाए और इस तरह से साजिशें करके तोड़ा जाए और दूसरों को, किसी शरीफ जज को मोहरा बनाकर तोड़ा जाए, मैं शरीफ इसलिए कह रहा हूं कि इनके बहुत अच्छे अच्छे फैसले हैं, हो सकता है किसी दुश्मन को ये चुभे हों और इनको बलि का बकरा बनाया गया।
गौर कीजिएगा इन सवालों पे। इन हालात में कॉलेजियम को तोड़ने का बहाना, जिस तरह से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जिस तरह से फटाफट मीटिंगें करी हैं, ये इतने फास्ट हैं, इतने तेजी में है कि कॉलेजियम को बदनाम करो, ये नहीं बोल, हम करेंगे। जो इसका मतलब ये हो गया कि चोरों से छुटकारा पाओ तो डकैतों के शरण में जाओ, यानी ये बनाएंगे फिर सभी जजों को अपने हिसाब से। इस स्टेज पर नहीं जो है ना, कॉलेजियम को इस तरह से नहीं खत्म करना। अगर कॉलेजियम खत्म करना है तो उसका भी एक तरीका है। इस तरह से गंदी स्क्रिप्ट लिख के ड्रामा करके मत इसको खत्म करो। देश के न्यायपालिका पर जो विश्वास था वो पूरी तरह से इस देश का डिग चुका है, और उससे ज्यादा आज जो सत्ता पे बैठे हैं लोग, उनके प्रति तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं, 1% भी नहीं। क्योंकि चंडीगढ़ में वोट चोरी करते भी पकड़े गए थे, वोटों चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको पता है। मैं दोस्तों अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।